राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का विषय शायद आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज बहुत लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन रहने के हिसाब से जाता है। कोई पूर्णमासी पर जाता है, कोई एकादशी पर जाता है। जैसा आपका रूटीन होता है, आप लोग वैसा फिक्स कर रखा होगा। अगर आप भी मथुरा वृंदावन जाने वाले हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 10 बातें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। अब आप कहोगे कि आप कौन होती हो ये सब बातें बताने वाली? मैं पिछले साढ़े 3 साल से वृंदावन में वास कर रही हूँ, रह रही हूँ। मेरे माता पिता हर महीने 7 से 8 दिन वृंदावन में रहते हैं। साथ ही के साथ वृंदावन में हमारा हमारा क्या, आपका भी एक छोटा सा एक आशियाना है, जिसमें हमने नीचे सेवा बनाया हुआ है आम लोगों के रहने के लिए, ऊपर परमार्थ बनाया हुआ है, अर्थात हमारे रहने की जगह। तो वृंदावन में एक छोटा सा आशियाना है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि क्योंकि मैं 3.5 साल नॉन स्टॉप बिहारी जी के मंदिर, राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई हूँ। तो इसीलिए जब मुझे वृंदावन में ही रहती थी, तो इसीलिए 3.5 साल राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई हूँ। तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको उसके बारे में जानकारी देती हूँ। जब भी आप वृंदावन की यात्रा करें, चाहे वो ट्रेन से करे, चाहे वो आप अपने पर्सनल व्हीकल से करे, गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, लेकिन जब वृंदावन प्रारंभ हो जाता है, जैसे ही आप ट्रेन से उतरे, बस से उतरे, जैसे ही आप वृंदावन की सीमा पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही आपको अपनी गाड़ी से उतरना है, या किसी भी ट्रेन से उतर रहे हैं तो आपको ब्रज की धरती को प्रणाम जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही सबके सामने दंडवत प्रणाम कीजिए, आप नीचे झुकिए, थोड़ा सा ब्रज की रज लीजिए और माथे से स्पर्श कीजिए। और वृंदावन धाम में आया तो वृंदावन वह भूमि है जो मेरे पिताजी बताते थे कि जो वृंदावन में वास नहीं करते थे, लेकिन वो बताते थे कि हमारे गांव से कोई वृंदावन जा रहा होता तो हम लोग उसके पैर पकड़ लेते थे, उसके पैर को छू लेते थे कि भैया हमारे भी राधे राधे बोलना, हमारी भी राम राम बोलना। तो आज उस पावन धरती पर, जिस पर अनेकों साधु संत रहे हैं, हम जो बाल लीलाएं की है भगवान ने, उस धरती पर, प्रफुल्लित धरती पर आप पहुंचे हो, तो उसको प्रणाम करना, स्पर्श करना आपका बनता है। आप साधु संत रहते हैं, कौन से साधु संत की ब्रजरज है, ब्रजरज की महिमा ही अपरंपार है, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगी। दूसरी बात, जो आप वृंदावन जाते हो आपको याद रखनी बहुत आवश्यक है। सेकंड बात, आप वृंदावन जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी जाती, जैसे कानों में बड़े लटकने वाले गोल्ड की मोटी सी चेन, या फिर कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं वृंदावन की बुराई कर रही हूँ, कुछ ऐसा कर रही हूँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। मैं नहीं चाहती कि आप तीर्थ यात्रा में आए हो तो आपका मन और कहीं लगा रहे और आप दुखी मन से जाए ना अपने घर पहुंचे। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां आदमी दुखी होकर आता है और सुखी खुशी होकर जाता है। मतलब ऐसी भूमि से, वृंदावन से जाने का अत्यंत दुख होता है, अत्यंत दुख होता है। उनकी आंखें नम होती है कि राधा वल्लभ जी हमें पता नहीं कब बुलाएंगे। तो आप वृंदावन जा रहे हो तो हैवी ज्वेलरी गोल्ड की मत पहन के जाइए, क्योंकि वहां पर चेन निकलना और कानों के इयररिंग्स निकालना ये बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि मैं 3.5 साल वृंदावन में रही हूँ, तो परिक्रमा कर रही थी, तो मेरे साथ एक घटना हुई थी। तो मेरी चेन किसी ने खींची, वो तो राधा वल्लभ जी की कृपा थी, जो चेन गले में आ गई, तुलसी माला टूटकर उसके हाथ में चली गई, क्योंकि वो राधा वल्लभ जी की कृपा हुई थी। तो ऐसे ही जब मैं नहीं पकड़ पाई तो इस भ्रम में रह गई, पता नहीं कोई बंदर खींच रहा हो। तो आप ज्वेलरी मत पहन के जाइए। नंबर तीसरी बात, औरतों को बहुत शौक होता है अपना हैंड पर्स पकड़ने का, हाथ में पर्स पकड़ने का वो बहुत शौक होता है। फोन पकड़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, फोन पकड़ लेंगे हाथ में, पर्स पकड़ लेंगे। तो आप वहां पर इतने बंदर हैं, इतने ज्यादा बंदर हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप पर्स टांगने वाला ही कैरी कीजिए। टांगने वाला पर्स अगर आप कैरी करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, उसी में आप अपना सारा सामान, फोन, मोबाइल, पैसे वगैरह रख सकते हैं। हैंड पर्स ना लेके
महिलाएं विशेषकर हैंड पर्स या मोबाइल फोन आवश्यक ना हो तो अपने रूम में ही छोड़ कर आए, जहां भी आप रुके हो, जिस जगह रुके हो, क्योंकि बंदर वो छीन कर ले जाते हैं और आपको वहां से पता भी नहीं चलेगा। पर्सनली मैं इतने साल रही हूँ तो मुझे ये चीजें पता है। तो इसीलिए बहुत लोगों के साथ ये चीजें होती है, बंदर ले जाते हैं तो इसीलिए, और फिर ले जाते हैं तो फिर उसमें हमारी जरूरत का सामान हो जाता है तो हमें परेशान होती है। अगर आपकी कोई भी चीज, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, अब आपकी कोई चीज बंदर छीन कर ले गया हो तो आपको खोने की सोचने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंदर आपको 10-15 रुपए की फ्रूटी मिलती है, वो फ्रूटी दे देंगे तो बंदर आपका वो सामान वापस दे देगा। और आपका सामान जो इम्पोर्टेंट है, पर्स वगैरह है, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि उसमें आधार कार्ड ना हो, उसमें पैन कार्ड ना हो, कुछ भी स्पेशल डॉक्यूमेंट पर्स में ना हो। थोड़ा बहुत कैश चिल्लर पड़ा हो तो चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का पर्स मिलते भी नहीं है। नेक्स्ट बात मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी चश्मा पहन के वृंदावन ना जाए। दर्शन करने के लिए चश्मा पहनकर ना जाए, चाहे फैशन वाला हो चाहे आंखों का चश्मा हो, क्योंकि बंदर सबसे पहले चश्मा ही निकालते हैं। और अगर आपने चश्मा नजर का होगा तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी सतर्कता है कि आप वृंदावन में पहनकर चश्मा मत जाइए। मंदिर में जाएं तब चश्मा मत पहनकर जाए। जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहे हो, निधि वन जा रहे हो, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हो, तो आप वो चश्मा निकाल कर ही दर्शन करने हैं, क्योंकि बंदर आपका चश्मा ले जाते हैं। एक फ्रूटी से नहीं मानते चश्मा के लिए, तो इसीलिए, और कई बार चश्मा बंदर तोड़ भी देते हैं। तो इसीलिए आप चश्मा तो बिल्कुल भी ना पहन के जाएं। चश्मे के लिए तो सबसे पहले आप याद रखें। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आदमियों की जो ओल्ड एज होते हैं, थोड़ी सी उनकी हैबिट होती है कि यहाँ पर वो अपना मोबाइल फोन, पॉकेट होती है, पॉकेट में डाल के लेके जाते हैं और पैसे भी रख लेते हैं। तो कृपया करके आप अपना मोबाइल फोन वहां पर मत रखिए अगर वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन जा रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन हाथ में भी बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, मंदिर घूमने जा रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल फोन अपनी ऊपर वाली जेब में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि बंदर वो निकाल कर लेकर चले जाते हैं। और फिर अगर आपको वो मिल भी जाता है, लक अच्छा होता है तो किसी न किसी तरह से डैमेज हो चुका होता है, टूट जाता है। और तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों होती है। मैं हमेशा बोलने की कोशिश कीजिए कि टांगने वाला कोई भी बैग ले लीजिए, उसमें आप अपना सारा सामान रखिएगा। प्रसाद हो गया, पैसे हो गए, फोन हो गया, और जितना भी सामान अपने हैंड बैग में ही रखिए जो टांगने वाला। नेक्स्ट बात जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने योग्य है वो ये है कि वृंदावन में आप लोगों ने सुना प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर। तो महाराज प्रेम मंदिर आपको घूमना है तो शाम को 6:30 बजे के बाद ही प्रेम मंदिर में एंट्री कीजिए। 6 बजे कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रेम मंदिर में बहुत दिव्य प्रकार की लाइटें लगी हुई है। वहां पर एक वाटर डांस भी होता है जिसमें पानी की विभिन्न आकृतियां बनती है, राधा राधा भी बोलता है। तो वो सारी मजा आपको शाम को ही आएगा। तो आप 6 बजे या 6:30 बजे एंट्री कीजिए। वहां की जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां लाइटें द्वारा जलती है, भिन्न भिन्न कलर बनाते हैं, उसको देखने का मजा शाम को ही होता है। नेक्स्ट बात जो आपको वृंदावन जाते वक्त याद रखने योग्य है वो है ये कि आप घूमने के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि निधि वन शाम को 6:30 बजे, 7 बजे, 6 बजे बंद हो जाता है। तो निधि वन रात को कभी नहीं खुलता। तो इसीलिए निधि वन आपको अगर जाना है तो आप दोपहर का या सुबह का समय रखिए। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वृंदावन में दोपहर के समय सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। वृंदावन अगर आप जा रहे हैं तो सुबह दर्शन कीजिए, 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। 12:30 बजे राधा वल्लभ जी की आखिरी आरती होती है और 12:15 बजे बिहारी जी की भी आखिरी आरती हो जाती है। उसके बाद 4 बजे, 5 बजे के बाद मंदिर खुलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। 5 बजे होती है, सर्दी होती है तो 5 बजे खुल जाता है, गर्मी होती है तो 5:30 बज जाते हैं। लेकिन दोपहर को लगभग सारे मंदिर वृंदावन में बंद हो जाते हैं।
तो आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। आप सुबह घूम सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं। अगर हाँ सर्दियों का समय है, मंदिर बंद होता है, तो आप वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कर सकते हैं। गर्मियों में आप परिक्रमा शाम को कीजिए। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आपको क्या बात याद रखनी है, उस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आगे आपको नेक्स्ट बात यही याद रखनी है कि लोग बोलते हैं कि दीदी हम क्या परिक्रमा रात को कर सकते हैं, तो महाराज गर्मियों में परिक्रमा हमेशा रात को ही की जाती है। गर्मियों में गर्म जो भी परिक्रमा होते हैं, चाहे वो गोवर्धन की हो, चाहे वो वृंदावन की हो, चाहे वो बरसाने की हो, तो वो रात को ही 99% रात को ही करते हैं, दिन में नहीं की जाती। दोपहर के समय कोई भी परिक्रमा नहीं करता। और हाँ सर्दियों में परिक्रमा दोपहर के समय की जाती है, रात्रि के समय बहुत कम लोग करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक ये कि आपको यही चीजें विशेष ध्यान रखना, बंदरों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृंदावन में बंदर बहुत ज्यादा है और जगह पर राइड मिलेंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। आपको आवश्यकता हो तब आप गाइड लीजिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो गाइड मत लीजिए। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ ये बात, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मतलब गाइड ऐसे है, पंडित ऐसे है। आप खुद देखिए, खुद रियलाइज कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको कहाँ पर कैसा खर्च करना है और कहाँ पर नहीं खर्च करना है। वृंदावन में अगर आप जा रहे हैं तो दान पात्र में ही पैसा डालें, ये मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है। क्योंकि बिहारी जी का मंदिर हो गया, राधा रमन हो गया, राधा वल्लभ हो गया, इन सभी मंदिरों में आपको चाहे वो जन्म भूमि हो गई, दान पात्र में ही डालना अति आवश्यक होता है। अगर आप सोच रहे हो एक दिन में हम वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करके आ जाएंगे, यह संभव है। एक दिन में आप वृंदावन के सारे दर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम 2 दिन का समय तो जरूर ही निकालना पड़ेगा। अगर हाँ आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, रमन, रेती, बरसाना इन सब के दर्शन करना चाहते, गोवर्धन सबके दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन का समय अवश्य ही निकालना पड़ेगा, तब आप इन सब के दर्शन कर पाएंगे। ये सब ऐसे ही है जैसे वृंदावन से और बरसाना का जो रास्ता है 30 किलोमीटर का है, वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे विभिन्न प्रकार के मंदिर है। गोवर्धन का रास्ता है वो ऐसे ही है, तो इसीलिए लेकिन एक दिन में आप ये सारा नहीं घूम सकते। तो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर लोगे, राधा रमन कर लोगे, राधा वल्लभ कर लोगे, निधिवन कर लोगे, शाम को प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल चल जाओगे, लेकिन शाम को घर आ जाओगे। एक दिन में आप इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय जरूर निकालना पड़ेगा। गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन ये सब घूमना है तो एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे लेके जाइए वृंदावन में, लेकिन मंदिरों में आप पैसे मत लेके जाइए, जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे लेके जाइए, क्योंकि वहां पर जेब कतरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए आपको परेशानी हो सकती है। ये बातें आपको याद रखनी है। और आप अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दियों में आप कैप भी संभल कर पहन के जाइए, क्योंकि बंदर कैप भी खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग बिना कैप के नहीं निकल पाते, ठंड लगती है, तो बंदर कैप को भी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए आप इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखिए कि बंदर आपकी कैप ना ले जाए। जब आप मंदिर में जाए तो अपनी कैप को उतार कर ही जाए। धन्यवाद। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी जानकारी जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपको कोई जानकारी है इस भक्ति से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बताने से बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।